वेलकम बैक टू एनटी एकेडमी यूट्यूब चैनल। हमें उम्मीद है कि आपको हमारे वीडियोस मिल रहे होंगे और आपको हमारे वीडियो पसंद भी आ रहे होंगे। आज हम आपके सामने एक नई वीडियो और नए टॉपिक के साथ हाजिर हैं। आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है माय एजुकेशनल टूर टू पटना। इस वीडियो की मैं आपको जानकारी दूंगा कि पटना एजुकेशनल टूर में मैंने किन किन कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज को विजिट किया और वहां से कौन सी इंफॉर्मेशन इकट्ठा की जो आपके लिए फायदेमंद हो सकती हैं। तो चलो हमारे माय एजुकेशनल टूर टू पटना वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, मैंने अपने पटना एजुकेशनल टूर में सबसे पहले जो चीज़ विजिट की वो थी व्हीलर सेनेट हॉल। ना ये व्हीलर सेनेट हॉल है क्या? बेसिकली व्हीलर सेनेट हॉल को राजा देवकीनंद ने बनाया था और उस वक्त के गवर्नर हेनरी व्हीलर के नाम पर इसकी स्थापना हुई थी। और ये बहुत ही हिस्टोरिकल हॉल है जहाँ पर बड़े बड़े इवेंट्स हुए हैं, हिस्टोरिकल इवेंट्स हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल, रविंद्रनाथ टैगोर को जब नोबेल प्राइज मिला था तो उस वक्त उनका फेलिसिटेशन इसी हॉल के अंदर हुआ था, व्हीलर सेनेट हॉल के अंदर। उसके अलावा जवाहरलाल नेहरू, हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, भी यहाँ पर आए थे और उन्होंने वहाँ पर स्पीच दी थी। और बहुत से बड़े बड़े इवेंट, हिस्टोरिकल इवेंट इस हॉल के अंदर हुए हैं। आज इस हॉल का इस्तेमाल जो होता है वो बेसिकली एग्जामिनेशंस के लिए, एग्जीबिशंस के लिए या कोई बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज करने के लिए इस हॉल का इस्तेमाल होता है। ये काफ़ी हिस्टोरिकल हॉल है, इसलिए मैंने इसका जिक्र करना बहुत ही ज़रूरी समझा। इस हॉल को विजिट करने के बाद में मैंने एनआईटी पटना का विजिट किया। एनआईटी पटना नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो गंगा नदी के तट पर वाक़ है, उसके अगर आप देखेंगे तो एनआईटी के पीछे ही गंगा नदी आपको नजर आएगी। तो अगर आप एनआईटी जाएं तो गंगा नदी के दर्शन आप जरूर करें। एनआईटी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भारत के बहुत ही बड़े कॉलेजेस और संस्थाओं में से एक संस्था है जहां पर अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको आईआईटी जेईई मेंस के एग्जाम को क्लियर करना पड़ेगा। अगर आपने आईआईटी जेईई मेंस के एग्जाम को क्लियर किया और आप उस रैंकिंग में आते हैं तो आपको यहाँ एनआईटी पटना के अंदर एडमिशन मिल सकता है। ये वाला यहाँ पर कंप्यूटर इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग और तमाम इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इन तमाम शोबों विभागों की पढ़ाई यहाँ पर कराई जाती है। और बच्चे यहाँ से जो पढ़ के निकलते हैं अपने करियर में एक स्थान प्राप्त करते हैं, एक बड़ा मुकाम हासिल करते हैं, उनकी काफ़ी वैल्यू होती है। एनआईटी पटना के विजिट के बाद मैंने पटना विश्वविद्यालय, पटना यूनिवर्सिटी की तरफ रुख किया। पटना यूनिवर्सिटी इंडिया की, इनफैक्ट एशिया की टॉप 10 ओल्डेस्ट, कहेंगे पुरानी यूनिवर्सिटियों में से, संस्थाओं में से, विश्वविद्यालयों में से एक विश्वविद्यालय है। ये काफ़ी हिस्टोरिकल विश्वविद्यालय है जिसकी स्थापना 1926 में एज अ कॉलेज के तौर पर हुई थी। उसके बाद में अर्ली 50s 1953 के दौरान इसकी स्टैब्लिशमेंट एज अ यूनिवर्सिटी रेजिडेंशियल कैंपस के तौर पर हुई। यहाँ से बड़े बड़े लोगों ने अपनी तालीम हासिल की है, जैसे नीतीश कुमार जो हाल ही में बिहार के चीफ मिनिस्टर हैं और कई सालों से रहे, वो यहाँ के पटना यूनिवर्सिटी के एक एलमनाई हैं। वो एनआईटी के भी एलमनाई थे जो पहले बेसिकली पटना स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग कहता था, वो बाद में एनआईटी हो गया। इट वॉज अंडर दी पटना यूनिवर्सिटी, बाद में उसको अलग कर दिया गया।
उसके अलावा आप पटना यूनिवर्सिटी के पास 10 कॉलेजेस हैं, एफिलिएटेड कॉलेज, उसके खुद के कॉलेजेस हैं, जैसे पटना मेडिकल कॉलेज, डेंटल कॉलेज, लॉ कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, फिर MBA कॉलेज, आर्ट्स एंड कॉमर्स के कॉलेजेस, वुमेंस कॉलेज, इस तरह से 10 कॉलेजेस पटना यूनिवर्सिटी के से डायरेक्टली कंट्रोल बाय, मैनेज बाय पटना यूनिवर्सिटी। पटना यूनिवर्सिटी इंडिया के टॉप 50 यूनिवर्सिटीज़ में से एक यूनिवर्सिटी है, जहाँ पर काफ़ी बच्चों पे काफ़ी ध्यान दिया जाता है, काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है। अगर आपको पटना विश्वविद्यालय में एडमिशन लेना है तो पटना यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट आपको अपीयर करना होगा, जिसके ज़रिए से आप पटना यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले सकते हैं। तो ये जो टॉप प्लेसेस थे मैंने उसको विजिट करना उचित समझा और मैंने उसको विजिट किया। उसके अलावा मैंने सुपर 30 को भी विजिट किया, वहाँ पर सुपर 30 जो काफ़ी स्पेशल बैच रहा है। बच्चों ने वहाँ से काफ़ी पढ़कर इंजीनियरिंग कॉलेजेस, IITs में एडमिशन लिए हैं। मैं वहाँ भी गया, वहाँ पर मैंने विजिट की। उसके अलावा मैंने पटना की मार्केट्स को देखा, पटना के एयरपोर्ट को देखा और वहाँ की सुविधाओं का लाभ लिया मैंने। और मुझे ये अनुभव हुआ कि पटना सिटी के अंदर वो सारी चीज़ें अवेलेबल हैं जो भारत के किसी भी शहर में आपको प्राप्त हो सकती हैं। वहाँ पर खाने पीने की, शॉपिंग की, घूमने की सारी की सारी उपलब्धियाँ वहाँ पर मौजूद हैं, जो किसी भी बड़े मेट्रो शहर के अंदर मौजूद है। तो मेरी आपसे विनती होगी, आपसे मेरी दरख्वास्त होगी कि अगर आप पटना नहीं गए हैं तो पटना जरूर जाएं और उसका अनुभव लें। जिस तरह हम सोचते हैं बिहार के बारे में, आप पटना जाएंगे तो आप बिहार के ताल्लुक से, बिहार के बारे में आपका नजरिया जरूर बदल जाएगा। पटना इज अ प्रोग्रेसिव सिटी ऑफ इंडिया, इज द कैपिटल ऑफ द बिहार एंड सारी की सारी चीज़ें, कोचिंग सेंटर्स, एजुकेशन का वहाँ पर काफ़ी ट्रेंड है। आप जानते हैं कि बिहार से काफ़ी ज़्यादा बच्चे बिहार से आगे बढ़कर एडमिनिस्ट्रेशन में आते हैं, UPSC के एग्ज़ाम देते हैं, इंजीनियरिंग सर्विस के एग्ज़ाम देते हैं और IPS IAS वो बनते हैं। तो पटना आप अगर नहीं गए तो प्लीज़ आप पटना सिटी में जाएं, उसका अनुभव लें और वहाँ के एजुकेशन संस्थाओं को आप ज़रूर विजिट किए। तो ये थी मेरी तरफ से कुछ इन्फॉर्मेशन। मुझे उम्मीद है कि आपको फ़ायदेमंद लगी होगी। अगर आपको कुछ डाउट है, कुछ पूछना है तो आप मुझे डायरेक्टली ईमेल कर सकते हैं या मेरे कमेंट बॉक्स में उस पर कमेंट भी कर सकते हैं। आज अंत में ज़्यादा बस एक बात कहूँगा, इतनी मेहनत करते हैं तो प्लीज़ आप हमारी मेहनतों को सराहें भी ज़रूर। उसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सोशल मीडिया ग्रुप्स के अंदर उसे शेयर भी कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।